नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। 28 जुलाई 2021 के करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यह वीडियो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही हो, आप इसको आपके नॉलेज पर्पज से भी इसे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। एलआईसी ने, आरबीआई ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने या शिक्षा मंत्रालय ने। तो यह किसने की है, तो यह है, आप बीमा समझ गए होंगे, तो यह की है हमारे एलआईसी ने। किसने की है, यह एलआईसी ने। इसके अंतर्गत होगा क्या, तो यह क्या है, यह एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना यह है, जो मतलब व्यक्ति का खुद का बीमा इसमें होने वाला है। तो यह होगा क्या इसमें, तो इसमें आपात की स्थिति में आपको इसमें सहायता मिलेगी। जैसे हमें जो बीमा मिलता है, तो बीमा जो राशि आप देखे होंगे, यदि किसी का देहांत हो जाता है या किसी का निधन हो जाता है, उसके बाद उनको बीमा राशि मिलती है जो उनका बीमा है। तो वैसे ही यह जो योजना है यह भी वही है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, आपात की स्थिति में इसमें सहायता मिलेगी और इसमें एक मुफ्त लाभ मिलेगा। क्या होगा, इसमें एक मुफ्त लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि एलआईसी की स्थापना। तो एलआईसी की स्थापना कब होती है, तो यह होती है 1956 के एक्ट के द्वारा होती है। कब होती है, 1956 के एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है। यदि मैं इसके चेयरमैन की बात करूं, किसके, एलआईसी की, तो वह कौन है, अभी एम.आर. कुमार है। कौन है अभी, एम.आर. कुमार इसके क्या हो जाते हैं, चेयरमैन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई की स्थापना कब होती है, तो एसबीआई की स्थापना कब होती है, 1955 में होती है। कब होती है, 1955 में होती है। और यह पहले यह इंपीरियल बैंक था, बाद में क्या हुआ, इसका नाम एसबीआई बैंक हो गया था। यदि मैं आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एसबीआई किस समिति की सिफारिश पर बनती है, तो किस समिति की सिफारिश पर बनती है, तो यह गोरे वाला समिति की सिफारिश से बनती है। किसकी समिति की सिफारिश से, गोरे वाला समिति की सिफारिश से यह बनता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका क्या हो जाता है, मुंबई में इसका मुख्यालय हो जाता है। आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई आप सभी लोग जानते होंगे, एक बार हमको और बताते हैं, 1 अप्रैल 1935। कब, 1 अप्रैल 1935। और अधिनियम कौन सा था, 1934 का यह अधिनियम होता है और इसी के तहत इसकी स्थापना होती है। इसके अभी गवर्नर कौन है एट प्रेजेंट, तो वह है शक्तिकांत दास। कौन है फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास है। फ्रेंड्स, हम आपको बोलते भी जा रहे हैं, आप जो सुन के भी लिख सकते हैं। आप सुन के लिखेंगे, आप खुद से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक के याद रहेगा, और लिखिएगा ज़रूर, लिखने से चीज़ें याद होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसके जो गवर्नर वहाँ कौन है, शक्तिकांत दास है। यदि इसके पहले गवर्नर की बात कर लूँ मैं आपसे, किसके, आरबीआई के, तो वहाँ कौन थे, सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख हमारे यहाँ पहले भारतीय गवर्नर थे। और फर्स्ट गवर्नर यदि आरबीआई की बात करूँ तो वहाँ कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे, ऑसबॉर्न जो स्मिथ है, यहाँ पहले गवर्नर हो जाते हैं किसके, आरबीआई के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में बजट में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। जो फरवरी में 1 फरवरी की जो बजट आया था 2020 से 2021 का, तो इसमें जो बीमा क्षेत्र में एफडीआई की जो सीमा है वह 49% से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो वहाँ कर दी है 74%। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नया वर्जन किस देश ने लॉन्च किया है, तो यह किस देश ने लॉन्च किया है, तो वह किया है रूस ने। किसने किया है दोस्तों, यह किया है हमारे रूस ने लॉन्च किया है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या फ्रेंड्स, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, यह जो S-500 है, क्या है यह जो 500 है, यह एक वायु रक्षा मिसाइल है। क्या है, कैसी है, यह एक वायु रक्षा मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वह कितनी है, 600 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। जो हवा में ही क्या करेगी, मिसाइलों को क्या करेगी, मार गिराएगी। क्या करेगी, हवा में ही दूसरे देशों की जो मिसाइल होगी उसको मार गिराएगी और अपने देश की रक्षा करने वाली है। और इसकी जो गति है, वह जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह उस पर भी क्या कर सकती है, निशाना साध सकती है। या क्या कर सकती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उस पर भी यह सटीक निशाना साध सकती है। कौन, S-500। इसका पहले नाम क्या था, तो जो इसका पहले नाम, इसको क्या बोलते थे, या ट्रायम्फैक्ट बोलते थे। क्या है, ट्रायम्फैक्ट इसका पुराना नाम था। अब इसको क्या बोलते हैं, S-500 भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अभी मैं इंडिया की बात करूँ, अभी इंडिया ने हाल ही में एक
स्वदेशी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंद्रजाल। इंद्रजाल का संबंध किससे है? यह हो जाता है एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। क्या है? यह एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम हो जाता है। कहाँ का है यह? तो यहाँ हमारे भारत का है। ठीक है, यह क्या करेगा? तो यह निगरानी रखेगा हमारी सीमाओं पर। पिनाका क्या है? तो यह भी भारत का है। उसको किसने बनाया है? तो इसको DRDO ने बनाया है। और यह क्या है? एक मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो क्या करेगा? 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। आयरन डोम जो पद्धति या सिस्टम है यह किस देश से संबंधित है? यह किससे है? यह इजराइल से है। किससे फ्रेंड्स? यह इजराइल से है। और आयरन डोम पद्धति क्या करता है? यह भी हवा में ही मिसाइलों क्या करता है? मार गिराता है और देश की रक्षा करता है। इजराइल के अभी PM कौन है? तो वहाँ नेफ्ताली बेनेट बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वहाँ इसहाक हर्जोग जी बने हैं। ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। क्या है दोस्तों? यह सुपरसोनिक मिसाइल है। और किस किस ने बनाई है यह? तो यह बनाई है भारत प्लस रूस ने। किसने? भारत प्लस रूस की संयुक्त मिसाइल है। और यह दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है। कौन सी? ब्रह्मोस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा में किसे सदन का उपनेता चुना नियुक्त किया गया है? तो वह कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है। और अभी इससे पहले हाल ही में जो क्या हुआ था, यहाँ के नेता चुने गए थे किसके? राज्यसभा के सदन के। तो वहाँ किसको चुना गया था? तो वहाँ पीयूष गोयल जी को चुना गया था। इनका कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका, तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना होता है? 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्यसभा के बारे में हम कुछ बातें करते हैं। यहाँ कौन है? हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी है। राज्यसभा का नेता किसे चुना गया है? तो वहाँ किसे चुना गया है? पीयूष गोयल जी को। किसको चुना गया है? पीयूष गोयल जी को अभी नेता चुना गया है सदन का। राज्यसभा का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से हो जाता है? 80 से हो जाता है। किसका? राज्यसभा का। कैसे? तो जैसे एक ट्रिक है, सरला। क्या है? सरला। सा से बनता है हमारा संसद। संसद का मतलब होता है 79 अनुच्छेद। आर से होता है हमारा राज्यसभा, इसका होता है 80। और ल से होता है हमारी लोकसभा। और लोकसभा का अनुच्छेद कितना है? तो वह होता है 81। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा की सीटों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो अभी 245 है। कितनी अधिकतम संख्या? 245 है। इसमें से 12 लोग को कौन मनोनीत करता है? तो वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो क्वेश्चन भी है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, बैडमिंटन से, टेनिस से या फुटबॉल से? तो जो संदेश झिंगन है इनका संबंध किससे होता है? फुटबॉल से हो जाता है। अब जब अभी चर्चा में क्यों आए हैं? तो इनको क्या हुआ है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर। क्या मिला है? पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है भारत की तरफ से। और किसने दिया है? तो ये AIFF जो है, इंडिया का जो फुटबॉल का जो संघ है, उन्होंने इसको यह अवार्ड दिया है। कब के लिए दिया है? 2020-2021 के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। यहाँ कहाँ के है? तो यहाँ हमारे चंडीगढ़ के है। कहाँ के है? यहाँ चंडीगढ़ के है जिनको यह अवार्ड मिला है। और यह भारतीय फुटबॉल टीम में खेलते हैं। यह किस पोजीशन पे खेलते हैं यदि आपसे पूछ ले तो यह सेंट्रल डिफेंडर है। कौन है? यह सेंट्रल डिफेंडर की पोजीशन पर खेलते हैं। और इनको 2014 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हीं को 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। किनको? संदेश झिंगन जी को। ठीक है, यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह संदेश झिंगन जी है। और महिला खिलाड़ी जिन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 मिला है, तो वह कौन है? वह है हमारी बाला देवी। कौन है? वह है बाला देवी। और पुरुष में किनको मिला है? यह संदेश झिंगन जी को मिला है। 2020-2021 के लिए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो इस साल का जो मिला है वह किसको मिला है? तो वह मिला है सुरेश सिंह को। किसको मिला है? सुरेश सिंह को। इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी जाता है फुटबॉल से। जो अंडर 17 की फीफा जो टीम है हमारी भारतीय टीम, उसके सदस्य भी अभी है। कौन? सुरेश सिंह जी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होने वाला है? तो यहाँ होने वाला है कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, हाल ही में यूरो कप किसने जीता है? तो यूरो कप किसने जीता है? या इटली ने जीता है। और किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था पेनल्टी शूट आउट में। हाल ही में कोपा विश्व कप जो कोपा कप है वह किसने जीता है? तो यह जीता है हमारे अर्जेंटीना ने। और इसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे मेसी, जिन्होंने अपनी पहली कप्तानी में क्या किया है? अर्जेंटीना को कोपा कप दिलाया है। और इन्होंने किन को हराया था? तो इन्होंने हराया है ब्राजील को। ठीक है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे यदि आपसे पूछ ले तो यह किससे संबंधित हो जाती है? हमारी फुटबॉल से हो जाती है। किससे जाती है? हमारी फुटबॉल से संबंधित हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं।
हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य हमारा? केरल है। कौन सा राज्य है दोस्तों? यह हो जाता है केरल। अब इसके अंतर्गत होगा क्या, तो यह जो अभियान है यह किया है महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए। किस लिए किया है? तो महिला की सुरक्षा के लिए किया है। इसमें क्या होगा, जो सारे वाहन है, जो वाहन है वह किस कलर के होंगे? पिंक कलर के होंगे। और महिलाओं की सुरक्षा कैसे की जाएगी? जैसे कि दहेज उत्पीड़न होता है या यौन उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा है या साइबर अटैक जो होते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या किया जाएगा? महिलाओं की जो सुरक्षा है वह इसके तहत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, केरल की बात करूँ, यहाँ के सीएम कौन है अभी? तो यहाँ के सीएम है हमारे पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन जी यहाँ के क्या जाते हैं? सीएम हो जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि स्मार्ट किचन योजना। यहाँ भी कहाँ की है? तो यहाँ भी हमारे केरल की हो जाती है। और यहाँ भी किससे संबंधित है? तो यहाँ भी के अपने महिलाओं से संबंधित है। मिशन हौसला किनकी है? तो यह उत्तराखंड पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। जो कोविड-19 के जो मरीज है उनको घर पर जाकर उनको सुविधा उपलब्ध कराना। वात्सल्य योजना हो जाती है उत्तराखंड की यहाँ भी। और अंकुर योजना हो जाती है एमपी की, यहाँ वृक्षारोपण से संबंधित है। कोविड फत्ते हो जाती है हमारी पंजाब से हो जाती है। मेहतारी दुलार योजना हो जाती है हमारे छत्तीसगढ़ से। प्यार का पौधा हो जाती है बिहार से। और चिरंजीवी योजना हमारे राजस्थान से स्टार्ट होती है। स्वास्थ्य बीमा योजना है कौन सी? चिरंजीवी योजना। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन याद आती है हमारी दिल्ली की योजना है। और घर घर औषधि योजना कहाँ की जाती है? हमारे राजस्थान की हो जाती है। दोस्तों यहाँ लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, आप सुनकर भी लिख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, घर घर औषधि योजना के तहत क्या होगा, जो अश्वगंधा वगैरह जो हमारे औषधि पौधे हैं वहाँ घर घर जाके दिए जाएंगे उनको औषधि के रूप में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने कुनरिया गांव में बालिका पंचायत चुनाव कराया है? तो वह कुनरिया गांव किस राज्य में आता है? तो वह आता है हमारे गुजरात में। किस राज्य में आता है दोस्तों? यह गुजरात में आता है। और इसके तहत क्या हुआ है, तो 10 से 21 वर्ष की जो बालिका है इनको ये लोग इसमें शामिल हुए थे। और इनका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की पंचायत में क्या करेंगे? भविष्य में जो पंचायत होगी उसके लिए बालिकाओं को तैयार करना। ठीक है, बालिकाओं को तैयार करना पंचायत के लिए, यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए गुजरात के बारे में हम बात करते हैं। तो देश की पहली इलेक्ट्रिकल सिटी कौन सी है? तो वह है केवड़िया। कौन सी है दोस्तों? केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिकल सिटी है। केवड़िया से आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहीं पर क्या है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी जो ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है। इसके वास्तुकार कौन है? तो यह हो जाते हैं राम सुतार। कौन से हो जाते हैं? हमारे राम सुतार जी इसके वास्तुकार हो जाते हैं। यह साधु बेट द्वीप पर आती है। और किस नदी के किनारे है? तो यह है हमारी नर्मदा नदी के किनारे यह स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसका आप नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी। क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी इसका स्टेडियम का नाम कर दिया गया है। भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन सी है? तो वह है अहमदाबाद। कौन सी है? अहमदाबाद है। और दूसरी कौन सी है? तो आपसे पूछ ले तो वह है जयपुर। कौन सी है? जयपुर। भारत में सिर्फ 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, वह कौन कौन सी है? अहमदाबाद और जयपुर। सूरत किस नदी के किनारे आता है? तो यह आता है ताप्ती नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो यह है हमारा लोथल। कौन सा है? लोथल। और यहीं पर एक और बंदरगाह है, वह है कांडला। कहाँ? कौन सा है? कांडला, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में किसे नागरिक सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, जो केरल की अम्मा है जो 105 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया था? मैट्रिक पास की थी, उनके बारे में वह क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में किसे नागरिक सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है हमारे नासिर कमल जी। यहाँ क्या है? यहाँ एक एडमिरल क्या है हमारे, वो है ये एक आईपीएस ऑफिसर है। क्या है? यह एक आईपीएस ऑफिसर है। कौन? नासिर कमल जी, जो उड्डयन संबंधित नागरिक सुरक्षा को ध्यान में देंगे। क्या करेंगे यहाँ? तो जो उड्डयन संबंधित है, सॉरी है ना, उड्डयन संबंधित जो सुविधा है नागरिकों के लिए, उस पर उनकी सुरक्षाओं पर यहाँ ध्यान देंगे। किसके तहत? नागरिक उड्डयन के तहत। तो यह नागरिक सुरक्षा जो ब्यूरो है यहाँ कब आता है? तो यह आता है 1978 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1978 में होती है। और पांडे समिति के द्वारा, किसके समिति के द्वारा? पांडे समिति की जो सिफारिश है उसके द्वारा इसकी स्थापना होती
है। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने लिया है गणपति जी का स्थान। किनका लिया है, गणपति जी का स्थान इन्होंने लिया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो सुबोध कुमार जी का संबंध किससे है, तो यह CBI के महानिदेशक बने हैं। WHO के कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर पैट्रिक बने हैं। जो किनका स्थान लिया है, इन्हें डॉक्टर हर्षवर्धन जी का स्थान लिया है। T रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर है और गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है। ठीक है, सुरेश N पटेल कौन है, तो वह केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के क्या है, यहाँ महानिदेशक चुने गए हैं। यशवर्धन सिन्हा कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त है। अजय त्यागी सेबी के है और TV नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के क्या है, महानिदेशक बने हैं। और सुशील चंद्र जी कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारे भारत के। यह सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 26 जुलाई 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो वह कौन हो जाते हैं हमारे, वह मतलब जो राज्य वह कौन हो जाता है, हमारा कर्नाटक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, हमारा कर्नाटक राज्य हो जाता है। और किन्होंने दिया है, तो BS येदुरप्पा कौन है, BS येदुरप्पा जी है, जिन्होंने क्या किया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के संबंध में कुछ बातें करूँ तो यह आर्टिकल नंबर 164, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 164 है। इसमें लिखा गया है कि जो CM है वह किनको इस्तीफा देते हैं, तो वह देते हैं हमारे राज्यपाल को। किनको देते हैं, वह देते हैं हमारे राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ हमारे BS येदुरप्पा जी है और कर्नाटक के बारे में कुछ बात करते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है अभी, तो वह बने हमारे थावरचंद गहलोत। कौन बने हैं, थावरचंद गहलोत बने हैं, जो हमारे पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री अपना पद इस्तीफा किसे देते हैं, तो वह देते हैं हमारे राज्यपाल को। किनको देते हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं। देश का पहला क्लस्टर कहाँ पर है, तो यहाँ पर कर्नाटक में हो जाता है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो कौन कौन से होते हैं, बांदीपुर, नागरहोल और बनेर घट्टा। कौन सा है, बांदीपुर, नागरहोल और बनेर घट्टा क्या होता है, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा बना है, तो वह बना है विजयनगर। कौन सा बना है, विजयनगर बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो वह कौन है, हमारे वाइस एडमिरल विनय बदवार। कौन है, वाइस एडमिरल विनय बदवार जी है। और इनको यह अवार्ड मिला क्यों है, तो इन्होंने क्या किया है, जो हाइड्रोग्राफी है हमारी, क्या है हमारी हाइड्रोग्राफी जो है, और नॉटिकल कार्टोग्राफी, आप सीधे याद रखो हाइड्रोग्राफी। हाइड्रोग्राफी का संबंध किससे होता है, भूमिगत जल जो होता है उसकी क्या करना, उसकी विशिष्ट सूचना लेना हाइड्रोग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने इन्हीं के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड मिला है। और यहाँ कौन है, हमारे वाइस एडमिरल है, कौन, अभी विनय कुमार बदवार जी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। अभी वायुसेना, नौसेना और थल सेना के प्रमुख की बात करूँ तो मैं आप कौन करेंगे, अपन सबसे पहले बात करते हैं नौसेना की। तो कौन है वह, RK भदौरिया। कौन है, RK भदौरिया जी वायुसेना के हो जाते हैं। नौसेना कौन हो जाते हैं, तो नौसेना के हो जाते हैं करमवीर सिंह। कौन है, करमवीर सिंह नौसेना के हो जाते हैं। और थल सेना की बात करूँ तो वहाँ कौन हो जाते हैं, हमारे मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे जी के हो जाते हैं हमारे थल सेना के अध्यक्ष हो जाते हैं। यदि वायुसेना दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हमारा 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह सारी जानकारी समझ में आई होगी। भारत के पहले CDS कौन है, तो वह है विपिन रावत। कौन है, विपिन रावत जी पहले CDS हो जाते हैं। व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, तो वह किया गया है शरद पगारे जी को। किनको किया गया है, शरद पगारे जी को। और इनकी कौन सी कृति थी वह, तो वह थी हमारी पाटलिपुत्र की सामग्री। व्हिटली अवार्ड किनको मिला है, तो यहाँ मिला है नुकलू फॉर्म को। किनको मिला है, नुकलू फॉर्म को दिया है। किसके संरक्षण के लिए, आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए। यह एक पक्षी है और कहाँ पर आता है, यह नागालैंड में आता है। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले। कौन है, शरण कुमार लिम्बाले जी को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का हमारा यार लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी शख्स भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है, इनका संबंध किस राज्य से है, तो किस राज्य से, या केरल से है। और मैंने आपको बताया कि यह 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब यह चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि 105 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, मैट्रिक पास की थी। ठीक है, मैट्रिक पास की थी, मतलब 12th से पास की थी। और इन्होंने 100 में से 100 नंबर लाए थे, किस सब्जेक्ट में, गणित में। किस सब्जेक्ट में, गणित में इन्होंने 100 में से 100 नंबर लाए थे। यहाँ कौन है, हमारी भागीरथी अम्मा जी
हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ अभी क्या हुई है, चर्चा में आई है, क्योंकि इनका निधन हो गया है। कितनी वर्ष में, 107 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, चलो केरल की हम बात करते हैं। तो केरल राज्य की बात करूँ मैं, तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, किससे संबंधित है, यह केरल राज्य से है। और यह कसारगोड को किससे जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम को जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम क्या है, केरल की राजधानी हो जाती है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ खुलता है, तो यहाँ भी केरल में खुलता है। ओणम त्यौहार का संबंध किससे है, तो यहाँ भी केरल से है। और अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, तो यहाँ बोलते हैं हम कोचीन को। किसको बोलते हैं, कोचीन को अरब सागर की राजधानी बोलते हैं। केरल के सीएम कौन है, यह है पिनराई विजयन। कौन है, पिनराई विजयन जी यहाँ केरल के को जाते हैं सीएम रहते हैं। और राज्यपाल की बात करूँ तो यह कौन रहते हैं, मोहम्मद आरिफ जी यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, कल का रिविजन कर लेते हैं हम। हाल ही में चर्चा में रहा आर्मेक्स 21 अभियान किससे संबंधित है, तो यह है भारतीय सेना से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है कब, अपने यह इसको 26 जुलाई कर लीजिएगा, कब मनाया जाता है, जो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने सतह से वायु पर मार करने वाली किस पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वह है हमारी आकाश है। ठीक है, क्या है, आकाश है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, तो वह जीता है हमारी मीराबाई चानू ने। किसने जीता है, मीराबाई चानू ने। हाल ही में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल किया गया मंदिर कहाँ पर है, तो वह कहाँ पर है, हमारे तेलंगाना में। कहाँ पर है दोस्तों, तेलंगाना में। हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है, तो वह किसने की है, तो के हरि बाबू जी है, इन्होंने मिजोरम के राज्यपाल यहाँ बने हैं। हाल ही में एरियल हेनरी किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो वह किस देश के हैं, हैती के। किस देश के हैं, हैती के। दलित बंधु योजना का संबंध किससे है, ये तो दलित बंधु योजना का संबंध तमिलनाडु से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे युवा यात्री कौन बन गए हैं, तो वह बन गए हैं ओलिवर डोमेन। कौन बन गए हैं, ओलिवर डोमेन बन गए हैं। और सबसे ज़्यादा उम्र वाले कौन बन गए हैं, वह वेली फंक बन गए हैं। कौन बन गए, हमारे वेली फंक जी बन गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंडिया यूएस का खिताब जीतने वाली महिला कौन सी है, तो वह है वैदेही डोंगरे। कौन सी है, वैदेही डोंगरे। ठीक है, अब कल का सवाल था हमारे आपके लिए कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है हमारा कब, 23 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को। तो पहला रेडियो कब चला था, यदि आपसे पूछ ले तो कब चला था, 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना होती है। और इसी दिन क्या किया था, रेडियो भी पहली बार चला था। ठीक है दोस्तों, और अभी प्रसार भारती जो है, प्रसार भारती प्रसार भारती इसके जो अध्यक्ष वह कौन है, शशि कपूर वेम्पति। कौन है, शशि कपूर शेखर वेम्पति। ठीक है, वेम्पति इसके क्या कहते हैं, अभी अध्यक्ष या महानिदेशक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि एडीबी बैंक कौन सा है, हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपका हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।